Hello students, chapter 5 verbs. Let's learn verbs. A verb is the most important part of a sentence. ये important part होता है sentence का verb. It may tell us about the physical action that is a person is doing. ये हमें physical action बताता है जो person कर रहा होता है. और it may tell us about a concept that is not tangible. या फिर हमें ये वो concept के बारे में बता रहा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता. A verb may tell us what a person or thing does. Verb हमें बताता है कि person क्या कर रहा है या कोई चीज़ क्या कर रही है. For example, the lamp burns. लैम्प बंद हो रही है, लैम्प जल रही है. वर्ब में टेल अस व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग. फॉर एग्जांपल वर्ब में ये भी बताता है कि पर्सन के साथ क्या हुआ या चीज़ के साथ क्या हुआ. द नेल वाज ड्राइवन इनटू द प्लैंक. नेक्स्ट ऑन द पेज. A verb may tell us what a person or thing is. For example, the dog is brown in color. डॉग का कलर क्या है? ब्राउन है. या तो फिर हमें किसी चीज़ के बारे में कोई बता रहा होता है या पर्सन के बारे में कुछ हमें बता रहा होता है. A verb may tell us about some mental actions like understanding, knowing, thinking, remembering, etc. For example, वो हमें ये भी बताता है, कुछ mental actions भी बताता है, जैसे कि understanding, knowing, thinking, remembering है ना, याद करना, सोचना, जानना, ये सब. ओके. We recognized each other at once. हमने एक दूसरे को एक बार recognized किया था, है ना. There are 4 main parts of verb from which all forms of verb are made. verb के 4 main parts होते हैं, जैसे कि they are present participle, past tense and past participle. These 4 parts along with helping words indicate the time or the tense of an action. Let's learn types of verbs. There are different types of main verbs, जैसे कि transitive, intransitive, regular and irregular. Transitive and intransitive verbs. In every sentence is made up of subject plus verb plus object. Okay, हर sentence 3 चीज़ से मिलके बना होता है, subject, verb और object. A verb may be transitive or intransitive depending on the situation. Verb transitive होता है या फिर intransitive होता है, situation पर depend करता है. Transitive verb is used with an object that could be a noun, phrase, pronoun that refers to a person or thing that is affected by the action of the verb. Transitive verb जब यूज़ होता है जब कोई ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है, फ्रेज होता है या प्रोनाउन होता है जो कि पर्सन या चीज़ से जुड़ा होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक बटर. मुझे बटर बहुत पसंद है. मुझे बटर पसंद है, राइट. हियर द सब्जेक्ट्स एक्शन ऑफ लाइकिंग इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द सब्जेक्ट बटर, ऑब्जेक्ट बटर. सो वी से दैट द वर्ब इज ट्रांजिटिव. हियर इज द लिस्ट ऑफ सम कॉमन ट्रांजिटिव वर्ब्स. कॉमन ट्रांजिटिव वर्ब्स के एग्जाम्पल दिए हैं: ब्रिंग, सेंड, ओ, लेन, वेरीफाई, अनॉय, show, buy, make, wash, offer, take, tell, lay, finalize, all this. Next, an intransitive verb does not need a direct object in order to complete its meaning. intransitive verb को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती जिसकी मदद से वो अपने मीनिंग को कंप्लीट कर सके. ओके, वो किसी की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती. इंट्रांसिटिव वर्ब जो होता है उसको. मैनी इंट्रांसिटिव वर्ब्स आर फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और वर्ब कंप्लीमेंट. फॉर एग्जांपल, ही हैड अ कोल्ड एंड वाज स्नीजिंग. टर्न द पेज. Here the verb sneezing does not need an object to complete the sentence, so we say that the verb is intransitive. तो यहाँ पे वर्ब क्या है? इंट्रांसिटिव है. ओके, वहाँ पे किसी दूसरे सेंटेंस की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी दूसरे वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती इंट्रांसिटिव वर्ब को. द वर्ब स्नीजिंग डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस. स्नीजिंग अगर हमने डाल दिया है, आईएनजी डाल दिया है, स्नीजिंग डाल दिया है, तो वहाँ पे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती उस सेंटेंस के अंदर. ये इज द लिस्ट ऑफ सम कॉमन इंट्रांसिटिव वर्ब्स: एक्सप्लोड, कम, सिट, कफ, कंटिन्यू, रेस्पॉन्ड, लाफ, राइज. ओके, ये थोड़े से भारी वर्ड होते हैं. स्विम, लाई, माइग्रेट, एक्सेल, रन, स्माइल, क्राई, मिग्रेट. वर्ब्स कैन बी बोथ ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव डिपेंडिंग ऑन देयर मीनिंग्स. वर्ब्स ट्रांसिटिव भी होते हैं और इंट्रांसिटिव भी होते हैं. Here is a list of verbs that can be both transitive and intransitive depending on their meanings. Study, give, live, set, drive, manage, dance, grow. इस तरह के जितने भी वर्ड्स है ये ट्रांजिटिव भी हैं और इंट्रांजिटिव भी हैं. नेक्स्ट ऑन द पेज. Practice time 1. State whether the underlined verbs are transitive or intransitive. I wish you would stop shouting as I am trying to study. Intransitive. Study the history notes well. Transitive. Leave the cat alone or it might scratch you. Transitive. I have completed my work, so I would like to leave. Intransitive. Okay, all this is an example of transitive and intransitive. Next on the page.
Regular in regular and irregular verbs. Regular and irregular verbs. Regular verbs take on spelling patterns of D, ed or ied for simple past or past participle. पास्ट के बारे में हमें अगर कुछ बताना हो तो उसमें डी लगेगा, ईडी लगेगा एंड आईईडी लगेगा, जो कि रेगुलर वर्ब्स हैं. फॉर एग्जांपल लव, लव्ड, कुक, कुक्ड, हरी, हरीड. Irregular verbs are those that do not take a regular spelling patterns for simple past and past participle verbs. They are of three types. Verbs in which all the three puts forms of verb remain the same. For example, put. Okay. Irregular verbs के अंदर कुछ ऐसे verbs भी होते हैं जो बार बार इस्तेमाल होते हैं. Verbs in which 2 out of 3 forms of verb remain the same. इसमें दो तो सेम होते ही हैं. For example, spend, spent. Verbs in which all the 3 forms of verb change. For example, see, saw, seen. Here is the list of some commonly used irregular verbs. यहाँ पे कुछ irregular verbs का examples और blanks में दिए हुए हैं. Okay, you have to read one time. Next on the page. Practice time to fill in the blanks of the past tense and past participle form of the given verbs. Swim, swam, swim. Okay, you have to write here all this past tense and past participle. Next, these blanks. Open sesame. मेन वर्ब. दिस सिंपल एक्शन वर्ड्स. एग्जाम्पल रीड, राइट, रन, वॉक, ड्रिंक, ईट एक्सेट्रा. ये सिंपल एक्शन वर्ड्स हैं. उसके बाद प्राइमरी ऑक्सिलरी आई, एम, इज, वॉज, वेयर आर बीइंग वर्ब्स. हैव, हैज, हैड, पोसेशन वर्ब्स. डू, डज, डिड. ओके, ऑल दिस यू हैव टू रीड वन टाइम. ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. Next on the page. Let's learn formation of verbs. Verbs may be formed from adjectives or nouns. Verbs किससे मिलके बनते हैं? Adjectives और nouns से मिलके बनते हैं. This change may be done by adding a prefix or suffix for the original words. Formation of verbs by adding suffix. सफिक्स ओके वर्ड्स के लास्ट के अंदर लगता है. प्रीफिक्स वर्ड्स के पहले लगता है. जैसे कि एग्जांपल है एंड, सॉफ्टन, ब्रॉडन, डार्कन, ब्राइटन, लाइटन, फ्राइटन, डीपन, वाइटन, वाइडन. ये लास्ट में लगा है, राइट. तो ये सफिक्स है. नेक्स्ट ऑन द पेज. सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स बाय एडिंग प्रीफिक्स. प्रीफिक्स आगे लगेंगे. ओके, मिस, मिसयूज, मिस इंटरप्रेट, मिसप्लेस, मिस्टेक, मिस अंडरस्टैंड. प्रैक्टिस टाइम 3. हियर यू हैव टू कंप्लीट इट. सफिक्स. Let's learn verbs in complete predication. An intransitive verb usually does not require an object to make complete sense. इंट्रांसिटिव वर्ब जो होता है ओके, उसे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने सेंटेंस खुद बन जाते हैं. हाउएवर देयर आर सम इंट्रांसिटिव वर्ब्स दैट नीड अ वर्ड और फ्रेज टू मेक कंप्लीट सेंस. अपना पूरा सेंटेंस अगर बनाने के लिए इंट्रांसिटिव वर्ब्स कभी कभी इंट्रांसिटिव वर्ब्स को ज़रूरत भी पड़ती है, जैसे कि वर्ड और फ्रेज को कंप्लीट करने के लिए. दिस वर्ब्स आर कॉल्ड वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. तो हम ऐसे वर्ड्स को बोलेंगे वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. एंड इंट्रांसिटिव वर्ब यूजुअली डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस. ज़्यादातर ये इंट्रांसिटिव वर्ब को ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर बाई चांस कभी कभी कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता तो इंट्रांसिटिव वर्ब्स को किसी वर्ड या फ्रेज की ज़रूरत पड़ती है कंप्लीट सेंटेंस होने के लिए. दिस वर्ब्स आर कॉल्ड, ऐसे वर्ब्स को हम बोलेंगे वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो द हाइलाइटेड इंट्रांसिटिव वर्ब्स एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. फॉर एग्जांपल, द बॉय जम्प्स, आई बिलीव, द लायन रॉर्स, द बर्ड फ्लाइज. है ना, ये अधूरा सेंटेंस लग रहा है, तो ये सब क्या है? इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है. दे आर वर्ब्स ऑफ they are verbs of complete predication. The boy jumps, I believe, the lion roars, the bird flies. In the sentences given below, the highlighted intransitive verbs do not express a complete thought. For example, it seemed. Okay, ये जितने भी words हैं ये complete sense में नहीं है. जैसे कि it seemed, he is, अधूरे words है. The sky became, they are. Now one or more words are added in each of the above sentences to make complete sense. For example, अगर हम इसमें कुछ add कर देंगे तो ये complete sentence हो जाएगा. जैसे कि it seemed to be a good plan, he is coming today, the sky became dark, they are going home. Next on the page, here the words added to complete the meaning of a verb of incomplete predication are called its complement. हम verb of incomplete predication
को कंप्लीट करने के लिए जिस वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। द वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब द सब्जेक्ट आर कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर हम सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, और अगर हम ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। Practice time 4. All this you have to write. Okay, your chapter is finished.